जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को ठाकुर जी के अति प्रिय भक्त श्री त्रिलोचन जी का कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया शुरू से अंत तक कथा सुने, तब समझ में आएगी कथा का रहस्य। श्री ज्ञान देव जी के दो शिष्य हुए। पहला का नाम श्री नामदेव जी और दूसरा का नाम श्री त्रिलोचन जी। सूर्य और चंद्र के समान दोनों ने संसार में प्रकाश किया, जिनमें से श्री नामदेव जी की वार्ता तो ऊपर कहीं ही जा चुकी है। दूसरे श्री त्रिलोचन जी की भक्ति की कथा ऐसी अपूर्व रस की भरी है कि सुनते ही बनता है। सो सुनिए। त्रिलोचन जी वैश्य वर्ण में उत्पन्न हुए थे और अच्युत कुल अर्थात वैष्णवों की सेवा किया करते दो ही प्राणी थे, आप और उनकी धर्मपत्नी। घर में तीसरा कोई न था। आपको साधु सेवा में ऐसा प्रेम था कि सदा यही बड़ी लालसा रहती थी कि हरि कृपा से कोई ऐसा नौकर हाथ लगता कि जो संतों के मन की बूझ बूझ उनकी रुचि के अनुसार टहल किया करता। ये हरिदासों के दास इसी सोच विचार में रहा करते थे। भक्त की अनोखी अभिलाषा जान एक दिन स्वयं प्रभु ही एक टहलू के रूप से कंधे पर फटी कमली धरे, पाँव में टूटी पहने आपके द्वार पर आ ही तो पहुँचे तो श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही आपको देख माँ बाप घर आदि का प्रश्न किया। आपने उत्तर दिया कि सच कहता हूँ, मेरे बाप माँ कोई नहीं है जो मुझे रखे और मेरा उसका स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल भले प्रकार करता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा कि आपके स्वभाव में अनिमल वार्ता कौन सी है, सो भी तो बता दीजिए। टहलू जी ने उत्तर दिया कि मैं 5-7 शेर खाता हूँ, इसी से जिसके यहाँ रहता हूँ सो रिसाया उठता है, गलानी मानने लगता है, तब मैं चल ही देता हूँ। चारों वर्णों की रीति में सब जानता हूँ, मेरे हाथ में है और मैं अकेला ही सब टहल कर लेता हूँ। मन लगा के भली भांति सेवा किया करता हूँ। विशेष करके हरि भक्तों संतों की सेवा तो करते वर्षों क्या वर्णन सारा जन्म बिता, कुछ नई बात नहीं। मेरा नाम अंतर्यामी है, मैं आपका चाकर हुआ। 4 वरन की चातुरी शरण मेरो काम, भक्त सेव जो जानई तो रहु मेरे धाम। तब त्रिलोचन जी ने हर्षित होकर कहा कि जितना चाहो उतना अघा के खाइयो, कुछ शंका मत करो। इनको अच्छी प्रकार से अंग माज के स्नान कराना, पग रखी पहनी
तथा कमल की आदि नई मंगवा दी। तब संतों की टहल सौंपी। स्त्री से कहा कि तू इसकी दासी सी रही हो, देखना उदास हो के खाने को देने से यह चला न जावेगा और फिर ऐसा सेवक मिलने का नहीं। जितना खाए सो खिलाना, सुखपूर्वक नित्य ही इसके लिए रोटी करना। जब तक हम तुम जिए तब तक तीनों मिलजुल के साधु सेवा और भगवान का भजन करें। अस्तु इस भांति इनके भोजन के विषय में विशेष करके उसे समझा बुझा दिया। तब अंतर्यामी ने संतों की टहल आरंभ की। साधु तो यहाँ पहले ही से अनेक आया करते थे, पर अब और भी अधिक आने लगे, क्योंकि अंतर्यामी उनकी बड़ी चाव भाव से टहल सेवा करते, चरण चाँपते। अंतर्यामी ही निकले। जिसकी जो रुचि होती वैसा ही करते, जो जहाँ पुकारते उनके पास वहीं पहुँच जाते। इसी रीति से सब संतों को लाड़ लड़ाया करते थे। निदान चारों खूंट में श्री त्रिलोचन जी की साधु सेवा की धूम मच गई। इसी भांति 1 वर्ष से 1 महीना अधिक बीतते ही तनक सी बात चलाते ही उसी क्षण अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन त्रिलोचन जी की घरनी अपने एक पड़ोसिन के पास गई थी। उसने पूछा कि अरे सखी, तुम दुबली क्यों होती जा रही हो? इसने मुस्काए के उत्तर दिया कि बहन, वे मेरे स्वामी एक टहलुआ लाए हैं। वह खोटा 5-7 सेर खाता है तो भी उसका पेट भरता ही नहीं। उसी के लिए आटा पीसते, रोटी करते मैं पीसी जाती हूँ। इसी से शरीर दुर्बल हो गया है। परंतु बहन, यह भेद तुम ही से कहती हूँ, अपने मन ही में रखना, किसी से कहना नहीं। जो वह सुन पावेगा तो भिन्न ही सवेरे ही चल देगा। जो वह सुन पावेगा तो भिन्न ही सवेरे ही चल देगा। फिर क्या था? अंतर्यामी ने सुना और कर्पूर से उड़ गए। यह तो पहले ही टेक धरा ली थी कि भोजन करने की निंदा होते ही मैं आगे ठहरने का नहीं। अंतर्यामी के चले जाने से भक्तराज जलहीन मीन की नाई अति विकल हुए। अंतर्यामी के बिना त्रिलोचन जी को अन्न जल बिन 30 दिन व्यतीत हो गए। स्त्री से बोले कि आह, वैसा प्रवीण सेवक फिर कहाँ मिलने का। अब मैं साधु सेवा किस प्रकार से करूं? अभागिन, तूने क्यों उसकी वार्ता चलाई?
वह साधु सेवा में अति अनुरागी था। अब उसको कहाँ से मैं कैसे लाऊं? भक्तराज त्रिलोचन जी को आकाशवाणी हुई कि तुम प्रसाद पाओ, जलपान करो, उपवास मत करो। यह अंतर्यामी नामक तुम्हारा टहलू मैं ही था और मैं सदा तुम्हारे ही पास हूँ। यदि अब भी तुम्हारी इच्छा हो तो वैसे ही सेवकाई संतों की मुझे स्वीकार है। मैं तो सदैव भक्तों की ही अधीन हूँ, कहो तो फिर पहुँचूँ। इस प्रकार श्री प्रभु की आकाशवाणी सुन श्री त्रिलोचन जी गलानी से विलाप करने लगे कि मैं कैसा दास हूँ। हाँ, मुझसे दासत्व भी कुछ न बना, स्वयं प्रभु दास होके रहे। यह भारी उपहास की बात हो गई। मैं संसार में क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग मुझे भक्त कहते हैं, धिक्कार है मेरी भक्ति को। ऐसी अज्ञातता मेरी सो प्रभु में मन में भी न आई। सरकार की बात तो सरकार ही से बन आती है, दूसरे की सामर्थ्य कहाँ। शील स्वभाव कृपा की बलि जाऊं, आप तो गुण ही को ग्रहण करते हैं, शरणागत के दोषों को छिपाते हैं। घर में आप कृपा करके इतने दिनों विराजमान रहे, तब भी मुझ मूढ़ ने न जाना। अब कैसे हूँ पाऊँ तो दौड़कर चरण कमलों में लपट जाऊं। इसी प्रकार श्री त्रिलोचन जी ने प्रेम पश्चाताप कर फिर श्री प्रभु की कृपालुता स्वभाव स्मरण पूर्वक भजन और संत सेवा में जीवन को व्यतीत किया। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। भक्त भक्ति भगवंत की जय जय जय। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।